एक समय एक भक्त ने उपदेश लिया और कितना कहर था उनके ऊपर, वर्णन नहीं कर सकते। एक पुस्तक में भी हमने छपवा रखी उसकी हिस्ट्री। जींद में पटियाला चौक पे एक भगत की दुकान, वही उनका पीछे मकान था। रमेश नाम है उनका, रमेश जैन। तो उनके 2 जुड़वा लड़के थे और एक लड़की उस समय 10-12 वर्ष की होगी और एक और उससे थोड़ी छोटी थी। लड़के उस समय वो 5 वर्ष के होंगे दोनों ही। दोनों लड़कों को तो इतनी बीमारी रहे कि नियमित 5 दिन तो घर पर 10 दिन मेडिकल में रहा करते और बड़ी लड़की का दौरे पड़ा करते। और उस बेबे का श्वास का रोग था, उसकी रमेश जी की पत्नी के। तो उसने पता लगा, हमारे एक सेवक ने उनको बताया, पूरे परिवार ने उपदेश ले लिया और उनको कहा बेबे और साधना नहीं करोगी, ये पहले शर्त है भगवान की। और तुम हो बनिए लोग, फिर तुमने समाज भी कुछ कहेगा, इधर उधर की बातें मारेंगे तो तुम्हें कतई लाभ नहीं होगा। हमारी तरफ से तो हानि होगी नहीं, लेकिन जैसे बिजली का कनेक्शन कट गया, पंखे चलने बंद हो जाएंगे, तारा आटा नहीं पिसेगा, वो कनेक्शन कटने से हानि होगी, मतलब और विशेष हानि नहीं होगी। यो काम तुम्हारा सरेगा नहीं, तुम्हारा दुख दूर होगा नहीं। न्यू बोल लीजिए हम तो महा कष्ट में है, कति दुखी हो लिए, और जो कहोगे वही करेंगे। हमारा तो अंत समय है, कमाते हैं 200 रुपये, खर्चा हो गया 50 रुपये का, हम तो कर्जा और हो गया। उपदेश ले लिया उन पुण्यात्माओं ने और ऐसी कृपा बख्शी परमात्मा ने, उन बच्चों का भी रोग खत्म, लड़की के दौरे समाप्त और उसका दमा नहीं रहा उस बहन के। तो ऐसे वो 6 महीने तक बिल्कुल स्वस्थ रही। 6 महीने के बाद उसको फिर गड़बड़ होगी, न्यो की नो सतिथि आ गई पूरे परिवार की, बच्चे भी बीमार, छोरी के दौरे पड़ने लग गए, उसको दमा की शिकायत होगी। एक सेवक था, वो उसने पूछा भी, वो भगत जी उसके पास गया कि भाई ऐसे ऐसे पता नहीं, हमारे तो 6 महीने तो ठीक रहे और कति कोई दर्द नहीं था भाई, ऐसे निहाल हो गए थे, अब फिर दिक्कत आ गई। तो कहा भी गुरु जी को बताएंगे, अभी यहाँ आए जींद में, तो उनसे अर्ज करना तुमने कोई गलती की है कि ना। गलती नहीं करी कति भी, वैसे तो हो नहीं सकता ये काम जो जब तक हम कोई गलती नहीं करेंगे। वो भगत जी कह कि ना कोई गलती नहीं की। तो वो भगत जी हमारा सेवक और उस रमेश के साथ उनके घर चला गया। तो उस बहन से भी यही कहा भी गलती बिना था बहन, ये दुख हो नहीं सकता, तेने कोई त्रुटि की है तो दोबारा क्षमा याचना मांग ले। बोली ना भाई मैंने कति कोई गलती नहीं करी। तो वो घूमता घूमता उनके पिछले वैसे कुदरती पीछे ने वैसे निकल गया, कोई बाथरूम करने गया था कैसे, तो वहां देखा तो गुग्गा की पूजा कर रखी। तो उसने पूछा यूं के लटोटर कर रखा तुमने? भाई ये तो गुग्गा की पूजा करी थी वैसे। अरे तेरा गजब, ये गुग्गा तो बढ़ गया था फेर, ये गुग्गा तो काट दिया था, ये गुग्गा फेर आ गया था ना, फेर बुला लिया पूजा करके। तब उन्हें बोली अपने परमात्मा से गुरुदेव से दोबारा नाम पूछ दो, तरज करो कि एक समस्या कैसे थारी हल होगी भैया। बताया गुग्गा के ऊपर पूजी इतने ने। बोली भाई के बताऊं, एक रिश्तेदार आएगी नो, यहीं रहते हैं वह, और ने बोली आज गुग्गा भी वो नहीं करती कि तुम प्रोग्राम से मन हटगी, अकल तक गुग्गा है न्यू करेंगे, मैं नाटगी। उसने कहा हम ना करें, हमने तो नाम ले रखा। उसने इसी ड्राइव में था, मैंने सोची कर ले गुग्गा के दिक्कत आवे, गुग्गा में क्या फर्क पड़े, और तो पूजा हम सारी कर ही रही है गुरुदेव वाली। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष या साधना करके हमारी जो एक दिन भी गलत साधना कर दी, उसी दिन आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा भी गुरु जी आओ तो अक्षमा याचना करो, फिर जैसे क्या होगा देखो। वो गढ़े डर गए, फिर आगे तो फिर हुआ बीमारी आ गई। तो फिर हम जींद आश्रम में आए तो वो सारा परिवार आया, फिर सारी कहानी बताई जी हमारे से गलती होगी ऐसे ऐसे। एक न्यू बोलिया, मैं बोला वे तुम कमाल की बात, नाम देने से पहले कितने समझावा, नाम देने के बाद भी बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि यह गलती मत कर दियो। तो फिर उन्होंने दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद आज तक लगभग 10 वर्ष हो गए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं
संसारी दी गल नो चिन्ह ना बूझे सब जो गहरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। संसारी की गल ने, संसारी की बातों को तो तुरंत मान ले, हम इतना सत्संग करें, 100 प्रमाण बतावें, हुए सुख गिनवावें और हमारी बात सारी फेल कर दे, 1-2 मिनट में कोई बहन भाई आन उपासी आके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा कहते थे ये साधनाएं मत करो, ये तुम्हें हानिकारक है, कति लाभ नहीं देंगी, भूत पूज के भूत बनोगे, नर जीवन पर लय हो जाएगी। पवित्र गीता जी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, भूत पत्थर पूजते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये कनागत काटे, फूल उठावें, ये पिंड भरवावें, ये सारे भूतों की पूजा है, ये करने वाले तुम भूता बनोगे। और भगवान कहता मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, यानी प्रभु की साधना करने वाला प्रभु को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाहते हैं कि तुम साधना हमारी नहीं मानते, अपनी मनमुखी की तरफ शीघ्र दौड़ जाते हो।